अच्छा आप बताएं, जो लगातार आपके अहीर खांडा की जो खापें हैं वो खड़ी हो पा रही हैं, तो इससे क्या आप लोगों में क्या विश्वास ये है? गोत्र के अनुसार जो किया जा रहा है, कुछ आदियों को तो ये भी नहीं पता था कि हम इतने गांव हमारे, जैसे अब टोंडक गोत की हुई, इससे पहले गोत की हुई, तो लोग जागरूक हो गए, हमें पता लगा 55 गांव हमारे, तो बड़ा प्यार प्रेम बढ़िया, यहाँ आए आपस में एक दूसरे से मिले, मोबाइल नंबर लिए और एक ग्रुप बनाया गया और उसके अंदर ये कहा गया भाई हर गांव के अंदर दारू वगैरह बंद करो और मृत्यु भोज है वो बंद करो, भाईचारा बनाकर रखो, कोई भी दहेज के बारे में या किसी औरत के साथ अपनी बहन बेटी के साथ गलत होता है उसका पंचायत के रूप में कार्य करो। तो इसमें एकता का परिचय देते हैं। कोई भी किसी भी सरकार आनी जानी चीज है, किसी भी सरकार से कोई गलत काम हो जाता है तो अगर खाप हुई तो उसका इतराज उठा सकती है और उस सरकार के खिलाफ भी बोल सकती है और सरकार को भी झुकना पड़ता है उसमें। तो इसलिए खापें बहुत जरूरी है और साथ साथ हाई रेजिमेंट के लिए भी इसको मुहिम को बड़ी ताकत मिल रही है, क्योंकि जब सारी खापें हो जाएंगी इकट्ठी और उसके ऊपर एक बड़ा खांडा खाप बनाई जाएगी तो उनके पास मैसेज कर दिया जाएगा, हर काम के लिए तत्पर खड़े रहेंगे। मतलब मुहिम को बल मिलेगा। मुहिम को बल मिलेगा जी, बहुत ज्यादा बल मिलेगा साहब जी सीधी बात है, बिल्कुल बिल्कुल उनके पास भी आऊंगा। बाबू जी आप बताएं, जो ऐसी खापें अब बन रही हैं तो इससे समाज के अंदर भी कुछ होगा? इसका एक सीधा सा असर ये होता है कि कोई भी चीज समाज में जब तक बताई नहीं जाएगी, जैसे बहुत जगह जन जागरण होता है, किसी विषय को ले लिया और लोगों को बताया गया तो उनको पता लगता है कि क्या क्या उन्नति होनी है, क्या हम कर सकते हैं। वही आज करने के लिए हम इकट्ठे हुए सभी। जैसे ये हमारे गोत्र की जो खाप है, इसके बारे में पहले तो किसी को नहीं पता था कितने गांव हैं और कितने लोग हैं और हमारी क्या संख्या हो सकती है। तो आजकल जो काम कराने का माध्यम है उसमें यूनिटी होना बहुत जरूरी है। तो आज मान लिया जाए खाप और तैयार हो हाँ गई। बिल्कुल हो चुकी है और उसी के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए थे। मैंने बहुत साल से शिक्षण का कार्य किया हुआ है, फिर प्रशासन का कार्य भी किया हुआ है। तो मैं अपने कॉलेज के काम निकलवाने के लिए जब जाता था तो वहाँ कोई ना कोई ऐसा अधिकारी मुझे मिल जाता था जो मेरे से पढ़ा हुआ था, तो वो लोग मदद कर देते थे। तो मेरा पर्पज ये भी था कि मैं, क्योंकि वहां से मैं रिटायर हो चुका हूँ, अब इस खाप के साथ जुड़ करके अपने समाज के लिए, अपने भाइयों के लिए अगर कुछ भला हो सके तो क्यों नहीं कर दिया जाए। तो इसके लिए मेरा अपना उद्देश्य था जुड़ने का और मुझे लगता है कि वो सकारात्मक है और भाइयों का सहयोग जो मिला है यहाँ, उससे लगता है कि जिस उद्देश्य के लिए खाप गोत्र बनाए जा रहे हैं, जो संस्थाएं बनाई जा रही है, ये कामयाब होंगी। बाकी सभी आपको जो बता रहे हैं उनको हम सहयोग करेंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। तब आप बताएं कि जो जिस तरीके से अब खापें खड़ी हो पा रही हैं या जिस तरीके से समागम कर रहे हैं, तो इससे मतलब क्या कुछ हो जाएगा, क्या संदेश जाएगा, और दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या समाज इकट्ठा हो पाएगा? देखिए जी, खाप से तात्पर्य है संगठन से है जी। और जिस कौम का, जिस गोत्र का संगठन मजबूत है उसका हक अधिकार सुरक्षित रहेगा। और आज कम से कम 55 गांवों से आज हमें ये पता चला है कि हमारे गोत्री भाई झुंझुनू से लेके, टोंक से लेके, राजस्थान सागा से लेके, इंदौर से लेके और कापसेड़ा गुड़गांव से लेकर के आज सारे भाई इकट्ठे हुए हैं। इससे एक भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिला है और खाप का तात्पर्य है कि हर सामाजिक बुराई को खाप के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से उसको दूर करेंगे। हर गरीब को भी खाप के माध्यम से अपना हक अधिकार मिलेगा। तो आज हमने यही फैसला लिया है और मैं तो धन्यवाद करूंगा मेरे गोत्र के उन प्रबुद्ध लोगों का जिन्होंने इस नेक काम के लिए अगुवाई करने का काम किया है। आज पूरे इलाके की सरदारी यहाँ इकट्ठी हुई है और हमें पूरा विश्वास और भरोसा है कि एक मजबूत खाप तैयार होगी, क्योंकि इससे पहले एक देवा गोत की अगुवाई किए और वो देवा गोत की खाप तैयार हो चुकी है और खाप से जो हक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। मैं आपको एक जीवता जागता उदाहरण देना चाहूंगा कि हाल ही कुछ दिन पहले एक राजनीति के बड़े नेता के बेटे ने और एक किसी गरीब बेटी की साथ ज्यादती की थी, उनके साथ बलात्कार करने का काम किया था और उसको 10 दिन तक कोई सुरक्षा नहीं मिली थी, ना उसको न्याय मिला था। लेकिन वो खाप ने अगुवाई की और खाप ने मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ी और मात्र 3 दिन के लिए उस गरीब की बेटी को न्याय मिलने का काम हुआ। वो खाप का ही उदाहरण था जौन। तो आज पूरे इलाके की सरदारी, हमारे टोंडक गोत्र की सारी सरदारी इकट्ठी हुई है, सारा भाईचारा इकट्ठा हुआ है और सब में एक बड़ा जुनून और जोश है, खास करके तो युवा में बड़ा जोश है। और बहुत जल्दी ये खाप तैयार होकर के टोंडक गोत्र के हर अधिकार को सुरक्षित रखेगी, सामाजिक हर कुरीति को, बुराई को दूर करने का काम करेगी, चाहे वो दहेज की बुराई हो और चाहे कोई और हक अधिकार की बात हो, शराब की हो, नशे की हो, हर बुराई को दूर करने का ये खाप अपना काम करेगी। बिल्कुल। और जी आप थोड़ा सा आगे आए, आप बताएंगे खापें जो हैं वो कितना जरूरी है? खापें समाज में न्याय दिलाने के लिए, कुरीतियों को दूर करने के लिए और
गरीब आदमी को एक अपना अधिकार हक दिलाने के लिए बहुत ही जरूरी है। और आज पिपली वाला मंदिर के बाबा के यहाँ पर हम इकट्ठा हुए टोंडक गोत्र के खाप के संगठन के लिए, बड़ी खुशी की बात है। और हमें आज पता लगा कि 55 गाँव में टोंडक गोत्र के लोग बसे हुए हैं। और आज यहाँ पर सभी लोग आपस में मिले, पता लगा और प्रण लिया। और आज टोंडक गोत्र की खाप की स्थापना के लिए जो आज नींव रखी गई है, ये अपना हक, अपने अधिकारों के लिए, गरीब को न्याय दिलाने के लिए, समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए जो 3 मुख्य एजेंडा जो आज बताए आज हमारे राव अजीत सिंह जी ने, कि ये पहले 3 एजेंडों पर काम करना है, बाद में दूसरे, क्योंकि एक साथ ज्यादा लिए नहीं जाएंगे। तो जैसे मृत्यु भोज को खत्म करना, वाहियात के पैसे लगते हैं, इसमें समाज के निर्माण में, समाज के उत्थान में लगाए जाएं। दूसरे, शराबबंदी, किसी शादी ब्याह में इसको बंदी करने के लिए। तीसरे, शादी में जैसे लगन में चले जाते 101 आदमी, 21 से ज्यादा आदमी नहीं जाएंगे। तो मुख्य ये 3 एजेंडे लिए गए हैं और इन पे हम कार्य करेंगे। गांव-गांव जाकर अपने गांव-गांव की टीम बना दी गई है और उसके ऊपर काम करेंगे।